बिहार के करोड़ों जनता की पहल पर प्रेरणा आईएएस कोचिंग संस्थान की ओर से बिहार संवाद और नागरिक सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीतिक विश्लेषक, सोशल एक्टिविस्ट, लेखक और देश के जाने माने सैफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव और डॉक्टर लक्ष्मण यादव को नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों पर सार्थक विमर्श को आगे बढ़ाना था। कार्यक्रम की शुरुआत पत्रकार शंभू कुमार सिंह के स्वागत भाषण से हुई, जिसके बाद डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने एसआईआर लोकतंत्र और संविधान के समक्ष चुनौती पर विषय पर पेश करवाया। इसके बाद मुख्य वक्ता योगेंद्र यादव ने मौजूदा दौर में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लोकतंत्र और संविधान के समक्ष चुनौती विषय पर विस्तार से अपनी बातें रखी। 1 घंटे 6 मिनट के अपने भाषण में राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने बताया कि किस तरह बीजेपी और आरएसएस 3 टूल का इस्तेमाल कर देश की जनता के वोट के अधिकार को अपने पक्ष में बनाने की साजिश रची है। अगर वह इसमें कामयाब हो गई तो हर चुनाव में जीत उसे ही मिलेगी। तो अब आप बीजेपी की समस्या देखिए कि सब कुछ है, सत्ता है, पैसा है, मीडिया है, संस्थाएं हैं, सब कुछ जेब में है, मगर ये जो पब्लिक है ये पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है और चुनाव आपको करवाने पड़ेंगे। तो आपको चुनाव भी करवाने हैं, चुनाव दिखने भी चाहिए कि भाई ठीक ठाक तरीके से हो रहे हैं और चुनाव में जीत भी मेरी होनी चाहिए। यह कैसे किया जाए, यह बीजेपी की दुविधा है। अब बीजेपी का संकट भी समझा कीजिए, उनके लिए कुछ सहानुभूति आप भी मन में रखिए थोड़ा सा, है ना। अब यह कैसे किया जाए, यह बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसा इस देश की जाति व्यवस्था का संकट है कि हमने एग्जाम भी करवाने हैं, एग्जाम के मार्क्स भी दिखाने हैं, मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन भी करना है और अपने बच्चे को सेलेक्ट भी करवाना है, सब कुछ एक साथ करवाना है। और इस देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था ये सब सुनिश्चित करवाने का सबसे प्रभावी औजार है, जिसमें आपको मेरिट भी दिखेगी और बड़े बाप का बेटा बड़ी कुर्सी पर भी बैठेगा। दोनों चीजें एक साथ होंगी, ये सुनिश्चित करवाने की व्यवस्था है हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था। ठीक इसी तरह से बीजेपी चाहती है कि चुनाव भी हो और जीत भी हमारी हो। इसके 3 औजार बीजेपी ने एक साथ निकाले हैं। जिन 3 चीजों को हम टुकड़े टुकड़े में देखते हैं, दरअसल वो टुकड़े नहीं है, ये 3 चीजों को आप जोड़ के देखेंगे तब आप समझेंगे कि इस देश में एक स्थायी व्यवस्था की जा रही है जिससे चुनाव होंगे भी और बीजेपी की जीत लगभग सुनिश्चित रहा करेगी। वो 3 चीज क्या हैं? एक है 1 नेशन 1 इलेक्शन, दूसरा है डिलिमिटेशन और तीसरा है एसआईआर। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने कहा कि यदि एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता तो बिहार में कम से कम 2 करोड़ वोटरों के नाम काटे जाते। उन्होंने जोर देकर कहा कि एसआईआर में आयोग के जितने भी आदेश लिखित में जारी हुए हैं आज भी बरकरार है। एक भी संशोधित आदेश जारी नहीं हुए। यह देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। अगर मैं बीजेपी की तरफ से सोच रहा हूं और अगर मैं सोच रहा हूं कि अगले 30-40 साल के लिए चुनाव भी हो लेकिन जीतूं भी मैं, तो उसके लिए अच्छा इंतजाम नहीं है ये कि नीचे वाले 15-20% जो हैं उनको किसी तरह से गायब कर दिया जाए वोटर लिस्ट से। मैं आपके सामने प्रस्ताव रखना चाहता हूं आपके सोचने के लिए, क्योंकि बिहार का एक बुद्धिजीवी वर्ग यहां है, कि ये एसआईआर
केवल बिहार को सामने रख के बनाया हुआ योजना नहीं है। हाँ, एसआईआर बनाते वक्त बिहार से ज्यादा बंगाल और असम की चिंता किसी को रही होगी, लेकिन यह केवल बंगाल, बिहार और असम के लिए भी नहीं है। एसआईआर किसी एक ऐसे दिमाग की पैदाइश है जो अगले 20-30 साल के बारे में सोच रहा है, और जो सोच रहा है कि ऐसा कुछ सिस्टम बन जाए जिससे जो वर्ग मेरा पक्का अपना नहीं है उसका वजन घट जाए। एसआईआर वो सुनिश्चित करने का एक तरीका है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताइए, अनुमान लगाइए कि अमेरिका में वो कौन 25 लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट पे नहीं होता, आपको बहुत अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका के जो अश्वेत लोग हैं, जो वहां का गरीब, अमेरिका में गरीब को होमलेस बोला जाता है, मतलब वहां के गरीबी देखने का तरीका यह है कि होमलेस है। जो अमेरिका का जो अश्वेत है, जो होमलेस है, जो एथनिक माइनॉरिटी है, जो माइग्रेंट है, ये सब लोग वोटर लिस्ट में बहुत कम संख्या में रहते हैं। और इसलिए अमेरिका का जो श्वेत वर्ग है, जो अपने आप को वहां का मालिक मानता है अमेरिका का, उसकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक उसका वोटर लिस्ट में महत्व रहता है। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने बिहार के लोगों को आगाह किया कि अब तक ईवीएम शंका के दायरे में था, लेकिन जिस तरह से वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं और जोड़े जा रहे हैं, इसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। और ये साफ है कि चुनाव आयोग यह बीजेपी के इशारे पर कर रही है। उन्होंने एसआईआर पर बिहार की जनता की पहल की जमकर तारीफ की और कहा कि मुझे उम्मीद है बिहार ने जिस तरह बीजेपी का राम रथ रोका था, ठीक उसी तरह बिहार लोकतंत्र के खिलाफ साजिश को नाकाम करने का साहस दिखाएगा। इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पे तमाम तरह के हमले हो रहे हैं, खुले हमले भी हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ खुले हमले नहीं हो रहे। सबसे बड़ा खेल होता है जब आप फर्श को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, सारा पानी आपको पता है ढील की एक तरफ आएगा। ये एसआईआर, वन नेशन वन इलेक्शन और डिलिमिटेशन, ये उस फर्श की ढलान को परमानेंटली चेंज करने के तरीके हैं। उसका सामना करना, उसका मुकाबला करना हम सबका कर्तव्य है। और उस लड़ाई में मेरे योगदान का बहाना बना के आप लोगों ने उन तमाम लोगों को याद किया जिन्होंने इसके अंदर अपनी भूमिका निभाई है, निभाएंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं तो सिर्फ किसी एक व्यक्ति या किसी टीम का धन्यवाद करने नहीं आए हैं। आपके यहाँ आने का मतलब एक संकल्प है, और वो संकल्प ये है कि जिस बिहार ने उस रथ यात्रा को आज से 35 साल पहले रोका था, वो बिहार, वो रथ यात्रा जो कि इस देश को तोड़ने वाली रथ यात्रा थी, उसको जिस बिहार ने रोका था, वही बिहार इस देश के लोकतंत्र को तोड़ने की ये जो नई यात्रा है, इस देश के वयस्क मताधिकार को खत्म करने की जो यात्रा है, उसे भी रोकने का मादा यही बिहार को। वहीं डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने एसआईआर, लोकतंत्र और संविधान के समक्ष चुनौती पर विषय प्रवेश कराते हुए बीजेपी और आरएसएस के कई गुप्त एजेंडों का पर्दाफाश किया और उत्तर प्रदेश में वोट चोरी के फार्मूले का भी जिक्र किया। विभाजनकारी शक्तियां हर दौर में रहीं, लेकिन ये भारत, ये देश हर दौर में उससे लड़ा और इतिहास में उन्हें ही दर्ज किया गया जो मानवता के पक्ष में थे, न्याय और समता के पक्ष में थे। जो अमानवीय व्यवहार के पक्ष में थे, उन्हें आज इतिहास में याद नहीं किया जाता। इसलिए
जब संविधान बना तो उसने एक रास्ता, एक गलियारा खोला कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। बराबरी का, न्याय का, समता का एक गलियारा। और डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी पहले ही दे दी थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे न हुए तो वो कागज का पुलिंदा मात्र रह जाएगा। हम एक राजनीतिक बराबरी के युग में तो जा रहे हैं, क्योंकि अंतर्विरोधों का युग होगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई तो राजनीतिक बराबरी का मायने बहुत नहीं निकलेगा। लेकिन राजनीतिक बराबरी किससे मिली? वोट के अधिकार से, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी और उस बीच में यह देश इतना ऋण विहीन नहीं हुआ था, और कम से कम जब बिहार पर ही हमला हुआ और हमारे मित्र मनोज गुप्ता ने जो अपनी भूमिका में बहुत मार्के की बात कह दी, मैं उसे दोहरा कर अपनी सहमति दे रहा हूं कि बिहार में ही यह प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि बिहार लड़ सकता था। अगर बिहार हार गया तो फिर बाकी राज्यों में लड़ना मुश्किल होगा, इसलिए बिहार को लड़ना बहुत जरूरी था, इसलिए बिहार के ऊपर यह प्रयोग हुआ। जबकि कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पत्रकार शंभू कुमार सिंह ने बीजेपी और आरएसएस को जमकर धोया और कहा कि बिहार की जनता उन्हें कामयाब नहीं होने देगी। लोग बहुत हिचक रखते हैं, बहुत महीन तरीके से बात करते हैं। मैं बहुत मोटा आदमी हूं, मैं गांव समाज का आदमी हूं। मैंने गांव समाज से उठ के जेएनयू तक का सफर किया है और हर कदम पर जातिवाद देखा है। अरे जिस देश में एक चपरासी की नौकरी देने में लोग बेईमानी कर रहे हैं, उस देश में, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक को वो चीफ मिनिस्टर बनने देंगे? वो प्रधानमंत्री बनने देंगे? आपको नहीं बनने देंगे। ये वोट की चोरी क्यों हो रही है कि कोई लालू यादव फिर से सत्ता में ना आ जाए, कोई मायावती फिर से सत्ता में ना आ जाए, कोई मुलायम सिंह यादव सत्ता में ना आ जाए? लोकतंत्र तो तब भी रहने देंगे ये, लेकिन कोई दलित, पिछड़ा नजर नहीं आएगा। और वो अगर आएगा भी तो उस पर आरएसएस का ठप्पा लगा होना चाहिए। जो घोर सांप्रदायिक हो, जो घोर जातिवादी हो, जो घोर मनुवादी हो, उसको वो पसंद करते हैं। वो नहीं पसंद करते इस देश के 90% लोगों को। वो नहीं चाहते हैं कि आप इस देश में वोट के दम पर सीएम और पीएम बने। नहीं तो यही चुनाव आयोग था ना। क्या नहीं किया गया इस चुनाव आयोग को? हम लोगों ने टीएन शेषन को सबसे चुनाव आयोग ईमानदार माना, और सत्ता में चूंकि लालू यादव थे, लालू यादव को हटाना था। और आज आरएसएस को सत्ता में लाना है तो ये क्या कुकर्म नहीं कर रहे हैं? कौन नहीं जानता है? किससे छुपा हुआ है अब कि वोटर लिस्ट में किसका नाम काटा जा रहा है? योगेंद्र जी, पिछले विधानसभा का चुनाव हो रहा था। मैं फॉर्चुनेट हूं कि मैं बीकर सेक्शन की बात करता हूं। हमारे लोग गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। दर्जनों बीएलओ के अधिकारी ने हमें फोन किया कि सर जानबूझकर मुस्लिम, यादव और रविदास समाज का वोट काटा जा रहा है यूपी में। वहीं से ये ड्रामा शुरू हुआ। बिहार संवाद के बाद दलितों, वंचितों और पिछड़ों को आईएएस बनने के सपने को पंख लगाने की पहल करने वाली प्रेरणा आईएएस कोचिंग संस्थान की ओर से राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव और डॉक्टर लक्ष्मण यादव को नागरिक सम्मान से नवाजा गया। संस्थान के निदेशक विश्वनाथ उर्फ लालटून यादव ने उन्हें शॉल और मेमेंटो देकर नागरिक अभिनंदन किया। अचरज की बात ये रही कि ये पूरा कार्यक्रम पिन ड्रॉप साइलेंस में हुआ, जो योगेंद्र यादव की मौजूदगी का इस्तकबाल बुलंद कर रहा था। बिहार की जनता की ये खामोशी योगेंद्र यादव के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान जता रही थी। लेकिन जब यह टूटा तो इस बात का पर्दा फाश हो गया कि सचमुच बिहार की जनता उन्हें दिलो जान से पसंद करती है। लोगों में योगेंद्र यादव को फूल, माला और बुके देने और एक अदद तस्वीर खिंचवाने की होड़ लग गई। लोग उनसे मिलकर, उन्हें छूकर धन्यवाद दे रहे थे। सहज और सरल योगेंद्र यादव बड़े ही विनम्रता से उसे
स्वीकार कर रहे थे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।